19th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब जियानन हान और तोंग को देखती है। तो तोंग जानबूझकर जियानन को दिखाने के लिए ड्रामा करने लगती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो हान उसको पकड़ लेता है एंड हेल्प करने लगता है। जिशन को गुस्सा आता है तो वो कहती है अगर इसको इतनी हेल्प की जरूरत है तो मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन जियानन उसको जाने नहीं देती है, अपने साथ यहाँ से ले जाती है। ये लोग क्लब आते हैं तो हान तोंग को ऑफिस छोड़कर चला जाता है। तोंग ऑफिस के अंदर होती है तो अपनी डिप्रेशन वाली मेडिसिन की बोतल में जो टैबलेट्स होती है कि उनको विटामिन सी की टैबलेट से चेंज कर देती है। सेम टाइम पर तांग तांग क्लब से निकल रही होती है और वो तोंग को ये टैबलेट्स चेंज करते हुए देख लेती है। तोंग टैबलेट्स चेंज करके बोतल डस्टबिन में फेंक कर यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद तांग तांग अंदर आकर ये बोतल देखती है और उसको सारी स्टोरी समझ में आ जाती है। देन जियानन और जीशन डोम वापस आते हैं तो देखते हैं तांग तांग लेटी हुई होती है। जियानन कहती है तांग तांग इतनी जल्दी सो गई है। मिफन कहती है मुझे नहीं पता, जब मैं आई ये तब से लेटी हुई है। जियानन चेक करती है तो उसको पता चलता है कि तांग तांग को काफी तेज फीवर है, जिसके बाद ये तीनों उसको फटाफट से उठाकर क्लिनिक ले आते हैं। डॉक्टर उसको चेक करने के बाद बताता है कि तांग तांग को कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रहना होगा। तो जियानन इन दोनों से कह देती है कि आज रात में तांग तांग के साथ रुक जाती हूँ, तुम दोनों जाकर आराम कर लो। तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद जियानन यही रूम में लेट जाती है एंड यहीं पर सो जाती है। सुबह होने पर तांग तांग उठती है तो देखती है जियानन यहीं पर सो रही होती है। ये उसको आवाज लगाती है तो जियानन उठ जाती है। तांग तांग कहते हैं तुम पूरी रात मेरे साथ हॉस्पिटल में थी? तो जियानन हाँ कहती है, जिसके बाद वो तांग तांग के पास आकर उसका फीवर चेक करती है और कहती है अब तुम्हें फीवर नहीं है, तुम ठीक हो। जिस पर तांग तांग कहते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अब मुझे थैंक यू की उम्मीद मत करना बिकॉज तुमने मेरी हेल्प की है। चंदन कहती है मैंने तो नहीं बोला कि तुम मुझे थैंक यू कहो, और वैसे भी अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया। इतना कहकर ये यहाँ से जाने लगती है तो तांग तांग उसको रोककर जानबूझकर अपने लिए विटामिन सी की टैबलेट्स लाने के लिए कहती है। चंदन कहती है ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ। ये बाहर आती है तो हान उसको कॉल करता है जो पूछता है तुम कहाँ पर हो। चंदन कहती है मैं हॉस्पिटल में हूँ। ये सुनते ही हान कहता है हॉस्पिटल, जल्दी मुझे एड्रेस भेजो मैं अभी आता हूँ, और कॉल कट कर देते हैं। तोंग भी यहाँ पर होती है, जिसके बाद हान तोंग को कहकर चला जाता है कि जियानन बीमार है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इधर जियानन विटामिन सी वाली टैबलेट्स लेकर आती है तो तांग तांग जानबूझकर उसे टैबलेट्स निकालकर दिखाने लगती है कि आजकल की सारी टैबलेट्स एक जैसी दिखती है, हम इसको जिसके साथ चाहे उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जियानन उसको बड़े ध्यान से देखने लगती है, जिसके बाद ये यहाँ से चली जाती है। जियानन बाहर आती है तभी हान हॉस्पिटल आ जाता है और कहता है तुम ठीक हो ना, एंड उसको अच्छे से देखने लगता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है। जियानन कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो यहाँ तांग तांग के साथ रुकी हुई थी, और तुम इतनी जल्दी में सिर्फ इसलिए आए हो बिकॉज तुम्हें मेरी फिक्र है। हान कहता है ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी फिक्र है, वरना मैं बीमार थोड़ी हूँ जो मैं हॉस्पिटल आऊंगा। चांदन ये सुनकर स्माइल करने लगती है। हान कहता है मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड हूँ। चांदन कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम अच्छे बॉयफ्रेंड नहीं हो। तुम मिफन और यानचन को देखो, वो हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, और तुम मुझे टाइम भी नहीं देते हो। तो हान इसको कहता है कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। ये लोग बाहर घूमने जाने के लिए प्लान बनाते हैं एंड यहाँ से जाने लगते हैं, और सेम टाइम पर तोंग हान को कॉल कर देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम प्लीज आ जाओ, ऋषि और मंकी यहाँ पर नहीं है। तो हान कह देता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। ये जियानन को कहता है कि तोंग की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे स्विमिंग क्लब जाना होगा, जिस पर जियानन ये सुनते ही कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, बिकॉज ये हान को अकेले तोंग के पास नहीं जाने देना चाहती थी। ये लोग स्विमिंग क्लब के ऑफिस आते हैं तो तोंग जियानन को देखकर कहती है तुम भी आई हो, और तबीयत खराब होने का ड्रामा करने लगती है। हान पूछता है तुम ठीक हो ना? तोंग कहते हैं मैं ठीक हूँ, बस तुम मुझे पानी दे दो, मुझे मेडिसिन लेनी है। जिसके बाद ये अपने बैग से मेडिसिन निकालती है। जियानन यहीं पर बैठ जाती है। तोंग ये टैबलेट्स लेती है तो जियानन इनको नोटिस कर लेती है, जिससे उसको तांग तांग की विटामिन सी वाली टैबलेट्स याद आ जाती है जिनको वो बड़े ध्यान से देख रही थी, और मन ही मन में कहती है ये टैबलेट्स तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे तांग तांग की विटामिन सी वाली मेडिसिन थी। इसी बीच तांग जानबूझकर पानी का गिलास नीचे गिरा देती है और खुद ही उसको उठाने लगती है, जिससे उसको चोट लग जाती है। तो हान उसकी थोड़ी केयर करता है एंड बैंडेज लगाता है। जानन को ये देखकर काफी जेलस एंड बुरा फील होता है तो यहाँ से उठकर चली जाती है। हान कुछ भी नहीं कह पाता है। आगे ये तीनों तोंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। जीशन जानन से कह रही होती है तोंग की डिप्रेशन वाली बात में कुछ तो गड़बड़ है, जब से तुम दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया वो हमेशा तुम्हारे और हान के बीच में आती रहती है। जिसके बाद जानन इन लोगों को वो टैबलेट्स वाली बात बता देती है कि मैंने अभी तोंग को मेडिसिन लेते हुए देखा था, जो बिल्कुल तांग तांग की विटामिन सी वाली मेडिसिन के जैसी लग रही थी। मिफन कहते हैं इसका मतलब वो डिप्रेशन का ड्रामा कर रही है क्या? चांदन कहती है ऐसा मत बोलो, मैं गलत भी हो सकती हूँ। जीशन कहती है अगर ऐसी बात है तो इसको अभी पता चल जाएगा। जिसके बाद वो तोंग को मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। चांदन मन ही मन सोचते है कि मुझे कैसे भी करके पता लगाना होगा, बिकॉज ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। जब मैं हान को इस वीडियो के बारे में बताने वाली थी वो एक्जैक्ट उसी टाइम पर बीमार पड़ गई। तभी मिफन के पास उसके क्लब प्रेसिडेंट को मैसेज आ जाता है तो मिफन यहाँ से चली जाती है। इसी बीच लिशी यहाँ पर आता है और पूछता है तुमने तोंग को देखा है क्या? चांदन बता देती है कि वो हान के ऑफिस में है, तो लिशी यहाँ से चला जाता है। लिशी लोगों के पास आता है तो हान पूछता है क्या तुमने उस डॉक्टर से बात की जो डिप्रेशन स्पेशलिस्ट है? लिशी कहते हैं हाँ, उसने मुझे तोंग की रिपोर्ट्स भेजने के लिए बोला है ताकि वो रिव्यू कर सके। ये लोग तोंग से रिपोर्ट के बारे में पूछते हैं तो वो झूठ कह देती है कि मैं रिपोर्ट लेकर नहीं आई हूँ। हान कहता है कोई बात नहीं, हम रिपोर्ट की दूसरी कॉपी हॉस्पिटल से निकलवा सकते हैं। तोंग कहते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अब ठीक हूँ, मुझे किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है।
ऋषि कहने लगता है कि वो अच्छा डॉक्टर है, तो तोंग उस पर चिल्लाने लगती है कि जब मैंने बोल दिया मुझे जरूरत नहीं है तो मुझे नहीं है जरूरत। जिसके बाद ये लोग कुछ नहीं कहते और तोंग यहाँ से चली जाती है। देन तोंग जीशन और जानन से मिलने के लिए आती है। तोंग पूछती है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? जीशन कहते हैं कुछ नहीं, बस हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो हमने सोचा हम तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ ले। तुम ठीक हो ना? तोंग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तुमने सच में मुझे सिर्फ इसलिए यहाँ पर बुलाया है? जीशन कहती है ऑफ कोर्स। जिसके बाद वो तोंग को जानबूझकर बहाने से कॉफी का ऑर्डर देने के लिए भेज देती है ताकि वो उसका बैग चेक कर सके। तोंग यहाँ से चली जाती है तो जीशन उसका बैग चेक करने लगती है जिसमें उसको मेडिसिन मिल जाती है जो कि विटामिन सी वाली टैबलेट्स होती है। इन्हें देखकर जानन हान को यहाँ आने के लिए मैसेज कर देती है ताकि वो उसे सब कुछ सच बता सके। इस बीच तोंग वापस आ जाती है। ये जीशन के हाथ में अपना बैग देखकर घबरा जाती है और कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो? जीशन कहते हैं कुछ नहीं, बस मैं तो तुम्हारा बैग देख रही थी, ये काफी अच्छा है, मुझे भी ऐसा बैग चाहिए। तोंग कहते हैं ये मैंने फॉरेन से मंगाया है, अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं तुम्हारे लिए भी मंगवा दूंगी। और पूछती है तुमने सच में सिर्फ मेरी तबीयत के बारे में जानने के लिए मुझे बुलाया था? जीशन कहते कुछ और भी बात है लेकिन हम किसी का वेट कर रहे हैं, तुम थोड़ा वेट करो। इसी बीच एक वेटर यहाँ पर आती है जो तोंग के बैग पर कॉफी गिरा देती है। उसको क्लीन करने के लिए अपने साथ लेकर चली जाती है। ये बैग लेकर जाती है तभी हान यहाँ पर पहुंच जाता है। चांदन उसे कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तोंग पूछती है तुमने हान को यहाँ क्यों बुलाया? जीशन कहते इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें अभी सब कुछ पता चल जाएगा। हान कहता आखिर हुआ क्या है? इसी बीच वेटर तोंग का बैग लेकर वापस आ जाती है जिसके बाद चांदन तोंग को अपना बैग दिखाने के लिए कहती है। तोंग कहते तुम क्या बोल रही हो? जीशन कहते हैं ड्रामा करना बंद करो, मैं और जानन अच्छे से जानते हैं तुम जो मेडिसिन ले रही हो वो डिप्रेशन की नहीं बल्कि विटामिन सी की है, तुम कोई बीमार नहीं हो। तोंग बैग दिखाने से मना करती है और यहाँ से जाने लगती है तो जीशन और जानन जबरदस्ती उसका बैग छीन लेती है एंड उसमें से मेडिसिन बॉक्स निकालकर हान को दे देती है। साथ ही कहते हैं तुम्हें टैबलेट्स देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि इसमें कोई डिप्रेशन की नहीं विटामिन सी की टैबलेट्स हैं। ये सुनकर तोंग डर जाती है और हान भी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन जब वो टैबलेट्स चेक करते हैं तो ये विटामिन सी की नहीं बल्कि डिप्रेशन की ही टैबलेट्स होती हैं। मीन्स कोई इनको ऑलरेडी चेंज कर चुका था। हनी टैबलेट्स इन लोगों को दिखाता है। जीशन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, हमने जस्ट अभी तो टैबलेट्स चेक की थी। जिस पर तोंग कहती है मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते हो इसलिए तुम लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। और यहाँ से चली जाती है तो हान जानन को कहकर तोंग के पीछे चला जाता है कि मैं तुम लोगों से बाद में बात करूंगा। इधर ये दोनों परेशान होने लगते हैं कि अचानक से वो टैबलेट्स चेंज कैसे हो सकती है। तभी जानन कहती है मैं हान को अकेले इसके साथ नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं कैसे भी करके उसकी सच्चाई का पता लगा करूंगी आखिर वो चाहती क्या है। जिसके बाद ये हान और तोंग के पास आने के लिए भागती है। हान तोंग से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो? तोंग कहते हैं मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, तो क्या हम कहीं बाहर चले? तभी चांदन छुपकर इनकी बात सुनती है और अचानक से कहती है अच्छा आइडिया है, कहीं बाहर चलकर ताजी हवा खाते हैं। तोंग ये सुनकर हैरान रह जाती है तो चांदन तोंग को जानबूझकर सॉरी बोलती है कि मैंने जो भी किया मुझे वो नहीं करना चाहिए था और वैसे भी तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है इसलिए अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं एंड वैसे भी मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प तो कर ही सकती हूँ। तो तोंग कुछ नहीं कह पाती है। जिसके बाद ये लोग बीच पर आते हैं। तोंग हान से कहते हैं क्यों ना हम दोनों फोटो क्लिक करें, जिसके लिए हान हाँ कर देता है। तो तोंग जानन को फोटो क्लिक करने के लिए कहती है। जानन जानबूझकर इनकी अलग अलग फोटो क्लिक कर देती है। तोंग ये देखकर कहती है तुमने ऐसे क्यों क्लिक किया है? जानन कहती है तुमने बोला था फोटो क्लिक करूं, ये तो नहीं बोला था कि तुम दोनों की क्लिक करूं। तोंग कुछ नहीं कह पाती है। देन जानन अपनी और हान की फोटो क्लिक करने के लिए तोंग से कहती है और खुद जाकर हान के चिपक जाती है जिससे तोंग को इनकी फोटो क्लिक करनी ही पड़ती है। इसके बाद तो ये लोग जहाँ भी जाते हैं जानन इन लोगों के बीच में आ जाती, तोंग को हान के बिल्कुल भी क्लोज नहीं आने देती। ये देखकर हान भी स्माइल कर रहा होता है। ये लोग बीच पे बैठे होते हैं एंड तोंग हान से बातें करने के बहाने ढूंढ रही होती है। इसी बीच लिशी यहाँ पर आ जाता है तो हान जानन को लेकर यहाँ से चला जाता है कि तुम लोग बात करो, मुझे जानन के साथ कुछ बात करनी है। इनके जाने के बाद तोंग फिर से नाटक स्टार्ट कर देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर पर जाना है बिकॉज अब हान तो यहाँ होता नहीं है तो वो यहाँ रहकर करती भी क्या। तोंग की बातें सुनकर लिशी कहता है तोंग अब तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए, मीन्स ये ड्रामा बंद कर देना चाहिए। तोंग हैरान रह जाती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। एक्चुअली में लिशी को सब पता चल चुका था कि तोंग डिप्रेशन वाला ड्रामा कर रही है और कॉफी शॉप में तोंग के बैग से वो मेडिसिन भी लिशी ने ही चेंज की होती है ताकि हान को कुछ पता ना चले। लिशी ने जियानन और जीशन को बात करते हुए सुन लिया था कि वो दोनों तोंग की सच्चाई का पता लगाने वाली है, इसलिए उसने तोंग की हेल्प की। पर तोंग को यहाँ पर भी लिशी के एफर्ट्स नहीं दिखते हैं, बल्कि कहते हैं तुम प्लीज हान को इन सब के बारे में मत बताना। तो लिशी को थोड़ा बुरा लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। इधर जियानन हान से पूछती है तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हान कहता है तुम तोंग की डिप्रेशन वाली बात की वजह से ये पूछ रही हो? तो जियानन हाँ कहती है और साथ ही बोलती है मैं उस पर कोई इल्जाम लगाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बट मैंने वो मेडिसिन वाली बोतल अपनी आंखों से देखी थी, उसमें विटामिन सी की ही टैबलेट्स थी। जिस पर हान कहता है मैं जानता हूँ तुम बिना किसी रीजन के कुछ नहीं करोगे और वैसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा। तो ये सुनकर जियानन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसको हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं जो तोंग के डैड के पास कॉल करता है और उनको तोंग के डिप्रेशन के बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद तोंग के डैड उसको कॉल करते हैं कि तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा
खराब थी, तुमने मुझे बताया तक नहीं। हान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने तुम्हारे कॉलेज में बात कर ली है, उन्होंने तुम्हें लीव दे दी है, तो तुम जल्दी से यहाँ जाओ ताकि मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करा सकूँ। तोंग यहाँ से जाना नहीं चाहती होती है, तो अपने डैड को सब सच बता देती है कि मैं कोई बीमार नहीं हूँ, लाइक मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है। इतना बोलकर ये कॉल कट कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हान, जियानन और जीशन खड़े होते हैं, जिन्होंने पीछे से सब कुछ सुन लिया होता है। हान तोंग की बात सुनकर कहता है, इसका मतलब ये सब कुछ एक झूठ था। तोंग शॉक्ड हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।